सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टूल्स इसमें अपने कंप्लीट किए हैं, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल और जो नेक्स्ट टूल हमारे पास विच इज़ 3D रोटेशन टूल। तो 3D रोटेशन टूल को हमने यूज़ करना है। यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट बनाइए। सो अगर हम लोग 3D रोटेशन टूल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहले इसको किसी सिंबल में कन्वर्ट कर लेना है। राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू सिंबल हम लोग चूज़ कर लेते हैं और हम इसको बना लेते हैं जैसे मूवी क्लिप। और यहाँ से जैसे हम लोग अब चूज़ करेंगे इसको 3D रोटेशन टूल को, तो आप यहाँ देखेंगे आपको 3 एक्सिस दिखाई देंगे। दिस इज़ अ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है। और लास्ट वाला जो है, जो आउटर रिंग हम लोग देख रहे हैं विच इज़ फ्री हैंड। ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर जूम इन करते हैं इसको कंट्रोल प्लस और अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे वाई एक्सिस ये इस तरह से काम करता है, एक्स एक्सिस इस तरह से काम करेगा और जी एक्सिस क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज काम करेगा। और ये है फ्री हैंड। ठीक है। 3D रोटेशन आप जैसा चाहे वैसा इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये सिंबल के ऊपर ही वर्क करेगा। इसके अलावा इसका हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आप कोई 2D एनिमेशन वगैरह कर रहे हो, अब जैसे ये रूम है एग्जांपल के तौर पर, हम किसी एक एंगल से इस रूम को देखें तो टीवी का हो सकता है जो व्यू है वो पर्सपेक्टिव में आ रहा हो। सो क्या होगा कि जैसे लेट्स से इसको मैं हटा देता हूँ अभी। यहाँ पर हम लोग एक इस तरह से कुछ बना लेते हैं बेस। अलाइनमेंट के लिए यहाँ से आप जाएंगे, कंट्रोल की अलाइनमेंट का शॉर्टकट कमांड होता है। अब इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई हमें एक वॉल जैसा कुछ क्रिएट करना है। एग्जांपल हमने इसको किया कॉपी, एक न्यू लेयर बनाएंगे और शिफ्ट कंट्रोल वी की हेल्प से इसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं। प्रेस करेंगे क्यू और इसको इस तरह से कुछ छोटा कर देंगे। और हमने यहाँ पर सीखा था फ्री ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, आप यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। सो ये एक हमने बना लिया, तो एक हमारा ये व्यू हो गया। और सामने वाले इसका कलर आप लिटिल बिट कुछ डिफरेंट रखना चाहें डिफरेंट रख सकते हैं। ताकि थोड़ा सा डेप्थ का पता चले। ये मेरा सीलिंग हो सकता है, ये मेरा फ्लोर हो सकता है, ये समझ मेरी एक वॉल हो सकती है। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक न्यू लेयर अगेन, इस तरह से। सो ये अपना ऊपर का सीलिंग एरिया हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर इसको हम लोग वाइट कलर वगैरह कुछ दे देते हैं या लिटिल बिट कुछ ऑफ कलर दे दो। और ये नीचे वाला जो हमारा ये कारपेट एरिया हो जाएगा। अब इस शॉट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस रूम में एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब पूरा एक रूम का व्यू बन के तैयार है। तो यहाँ पर आप सीलिंग से जो भी कुछ हैंग करना चाहो वो कर सकते हो। नीचे अपना फ्लोर पे जो भी आप चीज़ें प्लेस करना चाहो कर सकते हो। सो लेट्स से मैं एक 2D एनिमेशन शॉट देख रहा हूँ, तो मुझे इस वॉल पर कुछ अपना प्लेस करना है ना। तो मान लो हमने यहाँ पर न्यू लेयर लेंगे अगेन और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ माई टीवी स्क्रीन। ठीक है। आप चाहो तो इसमें कोई फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कर ही लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ से इंपोर्ट की कमांड होती है कंट्रोल आर। आपने यहाँ आना है और डेस्कटॉप पर या फिर हम चले जाते हैं सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर वेब के अंदर वॉलपेपर। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से डिफरेंट मिल जाते हैं। अब ये काफ़ी बड़ा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्केल डाउन इस तरह से
सामने का व्यू है तो इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें इस वॉल पर इसको प्लेस करना है। तो एक तो होता है कि आप फ्री हैंड टूल से, ये जो आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दिया इससे आप कर सकते हो क्यू प्रेस करके, या फिर ऑल्ट कंट्रोल एस भी एक कमांड रहती है, स्केल एंड रोटेट। तो यहाँ से भी हम लोग इसको स्केल डाउन कर सकते हैं। मैंने 75% इसको और स्केल डाउन कर दिया इस तरह से, राइट। चलो तो इसको क्या बनाना है हमें, सिंबल, राइट क्लिक, आपने क्या चूज़ करना है, कन्वर्ट टू सिंबल। तो आपको F8 दबाना है, मैं नहीं दबाऊंगा नहीं तो मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैं एक सिंबल बनाया इसको। अब यहाँ से मुझे इस वॉल के पर्सपेक्टिव में इसको रोटेट करना है। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा करोगे इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक टूल आपको और मिलता है विच इज़ 3D ट्रांसलेशन टूल, है ना। तो अब आप ये देखो, अगर मैं 3D में इसको देख रहा हूँ, ऊपर के एंगल से देखोगे तो एंगल चेंज हो रहा है ऊपर नीचे जाने पर, और अगर मैं इसको पीछे लेकर आ रहा हूँ तो आप देखोगे आगे जाने पर एंगल में चेंजेस आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम इसको इस वॉल पर ले आते हैं। हमें पता है भी हमारा एंगल परफेक्ट नहीं है, फिर से किस पे आएंगे, 3D रोटेशन के ऊपर। क्या कहते हो, इसके हिसाब से पर्सपेक्टिव में चला गया कंटेंट। तो समझ आया कहाँ पर इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं इन चीज़ों को। जहाँ पर वॉल के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो, उसके अंदर कुछ कार्टून मूवी वगैरह जैसे लोग बना रहे होते हैं, तो मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। जैसे हो सकता है इस वॉल पर मुझे AC भी लगाना हो, कुछ ऐसा दिखाना है मुझे एग्जांपल के तौर पर, तो ये टूल आपको हेल्प में आने वाला है काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास लेसो टूल, पॉलीगन टूल एंड मैजिक वैन टूल। ये 3 टूल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये तीनों टूल आपने फोटोशॉप में पढ़े हुए हैं ना। तो यहाँ पर कैसे काम करता है ज़रा इसको देखेंगे। आधी कमांड काम नहीं कर रही है, तो हम लोग एक यहाँ पर नया सीन बना लेते हैं शिफ्ट F2 की हेल्प से। तो एक तो होता है डुप्लीकेट बनाने के लिए, एक होता है नया बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो अब 2 सीन है आपके पास, 1 एंड 2। इस तरह से इसको नेम दे दो, दिस इज सेकेंड। कंट्रोल 1 होता है 100% के लिए। तो चलिए लेसो टूल का यूज़ देखने के हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और अब आप लेसो टूल से अपना एक सिलेक्शन बनाइए। क्या दिखाई दे रहा है, मैं अपने ऑब्जेक्ट में से फ्री हैंड को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉलीगन, हमने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कुछ जहाँ क्लोज करोगे लाकर वहाँ पे डबल क्लिक करना, ठीक है। और मूव टूल से बाहर निकाल सकते हो, निकला। तो ये क्या चलेगा, लीनियर चलेगा, मतलब सीधा स्ट्रेट पॉलीगन। थर्ड आता है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड से हम लोग क्लिक करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का सिंबल आ रहा है बना हुआ। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जूम कर पाता हूँ तो दिखाई दे रहा है नॉट एप्लीकेबल का सिंबल आ रहा है। तो ये कहाँ चलता है, ये चलता है सिर्फ इमेज के ऊपर। सो हमें अभी हाल फिलहाल में इमेज कॉल की थी, तो लाइब्रेरी की कमांड होती है कंट्रोल L। आप यहाँ से इमेज को कॉल करिए। जो भी आप कंटेंट कॉल करते हो वो फाइल के अंदर ही रहता है, आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं, लाइब्रेरी में स्टोर हो जाती हैं चीज़ें आके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, अलाइनमेंट सेट कर लेंगे इसका, और इसको स्केल डाउन कर लेंगे। तो स्केल डाउन करने की कमांड मैंने आपको बताई थी, ऑल्ट कंट्रोल S। मुझे इसको 25% पर लेके आना है जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने इसको इतना स्केल डाउन कर दिया 1 गो में। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस करेंगे यहाँ पर, या कंट्रोल 1 से 100% पर ले आइए। अब ये जो इमेज है, ये अभी आप अगर यहाँ पर देखो तो एक इमेज फॉर्म के अंदर है ना। क्या लिखा रहा है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज में बिट मैप। मुझे इसको ब्रेक करना है, तो कंट्रोल B, ठीक है। नीचे से कमांड देखो लिखा रहा है कंट्रोल B यहाँ पर, तो कंट्रोल B मैंने प्रेस किया, शिवम। तो कंट्रोल B प्रेस करने के बाद
अब हम लोग लेसर टूल पर आते हैं और चेक करते हैं क्या मैजिक वॉन्ड से हम लोग इसमें कुछ सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखो एप्लीकेबल का सिंबल आ रहा है, सिमिलर कलर रेंज आप एक क्लिक में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। समझ आया कुछ? तो सिमिलर कलर रेंज को अगर आपने क्लिक करके सेलेक्ट करना है तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ बिटमैप पर चलेगा, बाकी किसी और चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पेन टूल इसके अंदर। तो पेन टूल का यूज़ देखेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ से, तो पेन टूल की जो यहाँ पर कमांड है P, जो कि जनरली हर सॉफ्टवेयर में कॉमन रहती है। ऐड करना है तो इक्वल, डिलीट करना है तो माइनस, और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल चलाना है तो शिफ्ट C। तो ये देखते हैं पेन टूल। तो देखो कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो ये ऐसा आएगा, ऑफ रहेगा तो पेन टूल आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो इस तरह से एक कर्व वगैरह क्रिएट कर लेगा। अब ये हैंडल अगर यहाँ तक हमारा निकला हुआ है तो यानी कि नेक्स्ट जो क्लिक होगा उसमें ऑटोमेटिकली आपका कर्व आएगा बनके। अगर आप चाहते हो कि कर्व ना हो तो जैसे हमने इसको स्ट्रेट एंड किया है, अब देखो स्ट्रेट चलेगा। हमने ड्रैग नहीं किया ना, ड्रैग करते हो तो कर्व निकल हैंडल्स हमारे जनरेट होते हैं। हमने इसको लाके यहाँ पर क्लोज किया, जब क्लोज करोगे तो जीरो का सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पाथ क्लोज हो गया हमारा। अगर हम लोग इसमें कोई कलर वगैरह ड्रॉप करते हैं तो इसके अंदर आप पेंट बकेट टूल की हेल्प से कलर वगैरह डाल सकते हो। तो शेप तो बन गया अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें मान लो कोई नोड वगैरह ऐड करना है एडिशनल, तो हमने पहले इसको शेप को सेलेक्ट कर लेना है और प्लस दबाना है। तो आप देख सकते हो ऐड का आ गया सिंबल। मुझे अनवांटेड नोड रिमूव करना है तो मैंने माइनस का सिंबल प्रेस किया कीबोर्ड से, तो माइनस हो गया। हैंडल को एडजस्ट करना है दोबारा से, तो आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे और इस हैंडल को फिर से एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया शेप। इसके बाद क्या है यहाँ पर कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल हम लोग ऐसे चूज कर लेते हैं, शिफ्ट सी इसकी कमांड होती है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके कर्व रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कहीं से कर्व को हटाना है तो सिंपल उस पर्टिकुलर नोड पे क्लिक, लाइन आपकी स्ट्रेट हो जाएगी ऑटोमेटिक इस तरह से। तो ये आपका पेन और टूल्स पर आते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट में जैसे कि आप लोग फोटोशॉप में देखते हैं ना, क्लिक किया और हम लोग लिखते चले जाते हैं, और एक होता है हम लोग एरिया ड्रॉ करके देन उसके अंदर टाइप करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही तरह से आपको टेक्स्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जब प्रॉपर्टीज़ में आओगे, प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ भी रख सकते हो और चाहो तो आप नीचे भी लगा सकते हो प्रॉपर्टीज़ इधर। तो चॉइस है कि इधर हम लोग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट की टाइप है 3, स्टैटिक, डायनामिक और इनपुट। ठीक है, तो अगर आपको कोडिंग वगैरह करना है तो डायनामिक और इनपुट का हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर आपको सिर्फ अपना मैसेज लिखना है और यूज़र से उसमें कुछ एंटर नहीं कराना है तो स्टैटिक का यूज़ होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो एनिमेट सॉफ्टवेयर हम लोग चला रहे हैं इसका काम बहुत एडवांस लेवल तक जाता है। आप इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, कोई गेम डेवलप कर सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, कोई कार्टून एनिमेशन बना सकते हो, वेब एनिमेशन बना सकते हो, सब कुछ बनता है इसके अंदर। डिपेंड करता है हमारा रिक्वायरमेंट क्या है इसमें। सो अभी अपन देखते हैं स्टैटिक टेक्स्ट के साथ कि स्टैटिक किस तरह से काम करेगा इसमें। तो यहाँ जाएंगे, हमने क्लिक किया, आपका कर्सर आ गया। दिस इज माय फर्स्ट स्टैटिक टेक्स्ट विद एनिमेट CC 2019, राइट। तो ये हमारा टेक्स्ट है, इसका कलर वगैरह आप थोड़ा सा देख लें क्या रखना है। तो ये पैनल है हमारे पास, है ना, राइट हैंड साइड में। सो फॉन्ट क्या रखना है आपके पास अवेलेबल है पूरी लिस्ट, जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। लेट्स से मैं इसको एरियल से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्लैरिटी थोड़ा सा इंक्रीज होगी। स्टाइल आपके पास जिस फॉन्ट के अंदर जैसा होगा वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नैरो, इटैलिक, बोल्ड वगैरह सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट है साइज़। तो साइज़ यहाँ पर आपको पॉइंट्स में मिलता है, आप यहाँ पर जाके इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मुझे कितने साइज़ पर देखना है। नेक्स्ट इज़ लेटर स्पेसिंग, कि लेटर बिटवीन आपने कितना गैप बनाना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। नेक्स्ट है कलर ऑप्शन, आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके आगे आप देखेंगे कर्निंग। तो आप देख रहे हो कर्निंग जब हम लोग ऑन ऑफ करें तो हल्का सा ना स्पेस क्रिएट हो रहा है ना। अभी कर्निंग करता है क्या, कुछ पता है इसके बारे में?
सो ग्राफिक अगर हम लोगों ने पढ़ा हो तो कर्निंग हमें फोटोशॉप में भी मिलता है देखने के लिए। तो कर्निंग क्या काम करता है, देखो लेटर दो तरह के होते हैं, एक जैसे कि यहाँ पर लिखा आई, सीधा लेटर है ना, एम स्ट्रेट लेटर है ना, अब जैसे यहाँ पर सी बना हुआ है, तो ये लेटर क्या करता है, अपने एक कर्व फॉलो करता है। तो जिन लेटर में कर्व होता है और जो लेटर स्ट्रेट होते हैं, ये कर्निंग अगर ऑन होगा तो दोनों के बीच के गैप बराबर मेंटेन करके चलता है। अगर ऑफ कर दोगे तो गैप कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मेक श्योर करने की ऑलवेज ये ऑन ही होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। सो ये होता है कर्निंग का काम। तो आपके स्ट्रेट और कर्व लेटर्स जो होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को ये इक्वल लगता है। ऑलराइट, तो आगे देखेंगे। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है एंटी अलाइज फॉर रीडेबिलिटी। सो अगर आपको मैटर एंड यूज़र को रीड कराना है तो इस सेटिंग्स को ऑन रखिएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। यूज़ डिवाइस फॉन्ट, ठीक है, तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कंप्यूटर आपको फॉन्ट देता है वैसा ही आपको दिखाई देगा। थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे इसको। और यहाँ पर ही आपको ग्रिड दिखाई दे रहे हैं, ग्रिड को हम लोग यहाँ से बंद कर सकते हैं। आपको जाना है व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आपको मिलेगा ग्रिड, यहाँ से शो ग्रिड को, और एक और होगा इसके अंदर शो गाइड्स, स्नैपिंग, और एक और होना चाहिए एंटी अलाइजिंग, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एक पैनल आता है, तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर इसको ऑन ऑफ तो होना चाहिए। चलो देखते हैं, शायद नए वर्जन के अंदर कुछ चेंजेस इन्होंने किए होंगे। हाँ, बंद हो रहा है। हाँ, वो जूम करने पर ही आ रहा है। वैसे क्या है, जैसे वो नहीं होता उसमें फोटोशॉप के अंदर हमारा जो पिक्सल ग्रिड होता है, वैसा ही कुछ। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका कंट्रोल से देखो हैंडल हो रहा है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस कॉलन। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें यूज़ डिवाइस फॉन्ट, बिटमैप टेक्स्ट यानी कि पिक्सलेट फॉर्म में आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। एंटीलाइज फॉर एनिमेशन, अगर आप एनिमेशन कर रहे हो तब आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एनिमेशन के साथ तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने रीडेबिलिटी रखा हुआ है और टेक्स्ट को आप एनिमेट करो, टेक्स्ट आपको ना फ्लिकर करता है, स्मूथ एनिमेट नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंटीलाइज फॉर एनिमेशन ऑन कर दूंगा तो एनिमेशन टेक्स्ट अच्छा आएगा। अगर आपके टेक्स्ट को रीड करा रहे हैं तो आपको रीडेबिलिटी ऑन करना है। और कस्टम एंटीलाइज के अंदर आपको क्या सेटिंग्स मिलते हैं, जैसे आपने फोटोशॉप में देखो अगर बहुत सारे फॉन्ट को हम लोग इटैलिक या बोल्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट का पैनल ऑन करके फॉक्स बोल्ड फॉक्स इटैलिक करते हैं वहाँ पर। सो वैसे ही कुछ यहाँ पर है मेरे पास कंट्रोल कि मैं यहाँ से अपनी थिकनेस को जो है मैनुअली बढ़ा सकता हूँ किसी फॉन्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप शार्पनेस वगैरह जो है बढ़ा सकते हैं। तो दिखाई दे रहा है चेंजेस। तो डिफ़ॉल्ट ये 0 0 होते हैं। अभी आप देखोगे जब मैं 0 कर दूंगा तो ये फिर से नॉर्मल हो गया पहले की तरह। तो आप कहीं पर कस्टम अगर इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्टेबल। सेलेक्टेबल का काम क्या होता है कि भाई मान लो मैंने कंट्रोल एंटर किया, अभी हमारे 3 सीन बन चुके हैं, तो इसलिए 1 2 3 1 2 3 प्ले हो रहे हैं एक एक करके, है ना, क्योंकि ये एनिमेशन को समझता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऑटोमेटिकली 1 से 2 2 से 3 पर ना पहुँचे, क्योंकि मैं अलग अलग फाइल नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक न्यू लेयर बना लेंगे, उसका मैं नेम लिख देता हूँ एक्शन। एक्शन मतलब यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे F9, एक्शन की शॉर्टकट कमांड होती है, और मैं यहाँ जाके फिलहाल टाइप कर देता हूँ स्टॉप फंक्शन। अभी क्या होगा कि मैं जब यहाँ से इसको चलाऊँगा ना कंट्रोल एंटर करके, तो ये यहीं पर रुका रहेगा, है ना। तो ऐसा कुछ। तो इसी तरह से मैं 2 पर भी जाके स्टॉप लिख देता हूँ,
और मैं 3 पर भी जाके स्टॉप लिख देता हूँ। लगा दिया हमने सबके ऊपर स्टॉप। अब जो सीन आप पहले चाहते हो उसको ऊपर रख लो। अभी क्या होगा, जब आप कंट्रोल एंटर करोगे तो ये यहाँ पर रुका रहेगा इस तरह से। तो मेरा मैटर देख रहे हो क्या है, यहाँ पर सेलेक्टेबल है। मैं चाहता हूँ मेरा मैटर सेलेक्टेबल ना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक कंट्रोल आपको मिल जाता है, सेलेक्टेबल ऑफ। अभी अपन कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ देखो मैटर हमारा नॉन सेलेक्टेबल हो गया। तो आउटपुट जो हम लोग चेक करते हैं ना फ्लैश की फाइल का, कंट्रोल एंटर से चलाते हैं। डिज़ाइन जो मर्जी करो, उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे हमें कुछ और फील्ड दिखाई दे रही है, जैसे रेंडर टेक्स्ट एज HTML। तो ये आपका इसमें काम नहीं करता है। जब आप यहाँ से चूज़ करते हैं ना डायनामिक टेक्स्ट, तो ये देखो फीचर ऑन हो गया आपके, ठीक है। नॉर्मली आपका ये ऑन नहीं होगा। इसी तरह से आपको दिखाई देगा शो बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट, तो ये भी आपका इनपुट और डायनामिक में एक्टिव होता है, उससे पहले आपका एक्टिव नहीं होता है। और आगे क्या दिया, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये तो आप जानते हैं। जैसे हम कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, और लेट्स से मैं इसको सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। समझ आ रहा है कुछ? इस तरह का अगर आपने कुछ बनाना है तो कर सकते हो। और क्या कंट्रोल है अपने पास टेक्स्ट के अंदर, तो यही थे अपने टेक्स्ट में कैरेक्टर के पार्ट। उसके बाद क्या आता है, पैराग्राफ। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मल्टीलाइन टेक्स्ट फील्ड आपने बना लेना है। अगेन प्रेस करेंगे टी और एक एरिया ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉक्स नहीं बनता है, एक सिंगल लाइन का रेक्टेंगल बनेगा। और जो भी मैटर आप इसमें डालना चाहते हो, जैसे मैं एक लॉरेम इप्सम डाल देता हूँ उसके अंदर। चलिए यहाँ थे, ये हमने इस तरह से कुछ, आप देख रहे हैं अपना अभी एरिया जो है वो एक्सपेंड होते जा रहा है। अगर इस मोड में डालोगे आप ऐसे लिखिए तो देखो सिंगल लाइन में आगे निकल जाएगा मैटर। तो ये हमारा पैराग्राफ का एग्जांपल है। जूम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस की हेल्प से, या फिर कंट्रोल 1 फॉर 100%। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कुछ पैराग्राफ बना लेते हैं। ये हमने एंटर किया, एक हमने दूसरा पैराग्राफ बना लिया। सो एट प्रेजेंट अभी हमारे पास इस तरह से 2 पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। चलो प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पहला क्या, फॉर्मेट में लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड लास्ट वन इज जस्टिफाई। नहीं लगाते हैं तो आपका मैटर लेफ्ट से तो वेल अलाइन होगा, राइट से आपका जिगजैग दिखाई देगा। क्लियर? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या है, इंडेंशन। यानी कि अगर मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतना गैप होना चाहिए शुरुआत में, तो कितना इंडेंट रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि 50 पिक्सल्स। तो गैप है ना। नेक्स्ट क्या है, लाइन हाइट। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ जाके 20, तो आप देखो लाइन के बीच में गैप क्रिएट होगा। इसके बाद क्या, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, कितना कितना रखना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से लेफ्ट राइट से 10-10 पिक्सल का मार्जिन होना चाहिए, है ना। तो ये सारे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, मल्टी लाइन। तो ये अगेन यहाँ एक्टिव नहीं होगा, यानी कि मुझे इसके लिए फिर डायनामिक वगैरह किसी में जाना पड़ेगा, तो मेरा ये एक्टिव हो जाता है इसके अंदर, ऐसे एक्टिव नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर जैसे लिंक मेंशन है। तो मान लो कि मुझे कोई लिंक अगर यहाँ पर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर एक कॉपी ले लेते हैं टेक्स्ट की, और लेट्स से मैंने इसको सेलेक्ट करके लिखा विजिट गूगल, और मैं चाहता हूँ जब विजिटर्स को क्लिक करे तो गूगल पर वो चला जाए। तो मैं क्या लिखा, https://www.google.com, और टारगेट एक नए उसमें खुलना चाहिए, ब्लैंक। और अभी अपन यहाँ से करेंगे कंट्रोल एंटर। नाउ क्लिक ऑन विजिट गूगल। अगर नेट कनेक्टेड होगा तो फंक्शन कर जाएगा इसके अंदर, है ना। तो ये पार्ट क्लियर हुआ, ऑप्शन। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, आपके पास कंट्रोल आएगा। उसके बाद आते हैं आपके फ़िल्टर्स। फ़िल्टर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप कौन सा फ़िल्टर लगाना चाहते हो, ये सारे फोटोशॉप में आप पढ़ के आए हो कि किससे क्या काम करना है।
तो इस तरह से आपकी कुछ ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है। अब दो टाइप हमारे बचते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ज़रा एक नज़र डालते हैं कि उनका काम क्या होता है। मैं इसका नेम देता हूँ Scene 4 और इसको हम लोग टॉप में रख लेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पर इनमें से किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो मैंने स्टॉप लिखा हुआ है, तो इस वजह से वो रुका रहेगा, नेक्स्ट पर नहीं जाएगा। ओके ऑलराइट, तो यहाँ से प्रेस करते हैं T फॉर टेक्स्ट टूल और हमने यहाँ पर एक फील्ड बनाया, तो देख रहे हो गायब हो गया ना। लेकिन अगर मैं फील्ड बनाते वक्त उसको मैं बोलूँ यहाँ से कि उसका टाइप जो है वो इनपुट होगा, अब नहीं होगा गायब, नहीं हो रहा ना। चलो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, एंटर नेम। कॉपी बनाया हमने, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो हमें क्या फील्ड दिखाई दे रहे हैं हमारे? नहीं, बट फील्ड है यहाँ पर, देखो। तो ये फील्ड आउटपुट में एंड यूज़र को विजिबल होने चाहिए, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? शो बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट। अब मेरे विजिटर को क्लियरली पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर नेम एंटर करना है, यहाँ पर मुझे पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड में पासवर्ड की तरह ये वर्क करे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? नीचे आएंगे, ऑप्शंस, पैराग्राफ, यहाँ पर क्या लिखा रहा है? पासवर्ड। सो अभी अपन जो डेटा एंटर करेंगे इसके अंदर वो क्या होगा? कॉन्फिडेंशियल होगा इसमें, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग तरीके के बंदे एनिमेट से अलग अलग तरीके का आउटपुट लेते हैं। मैं अगर कोई वेबसाइट पूरी इसमें डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे कोडिंग आता है तो मैं यहाँ से अपने रेस्पॉन्स को सबमिट वगैरह सारी चीज़ें करवा सकता हूँ। कहाँ डेटा सबमिट होके जाएगा वो सारी चीज़ें हम लोग ईजिली बना लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये काम भी ईजिली हो जाता है। या फिर मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ कि जब मेरा ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो जब तक यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करेगा तो एप्लीकेशन में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे वो वैल्यू मैच होगा तभी वो आगे एंटर कर पाएगा इसके अंदर। तो वो सारे काम इसमें करवा सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो टाइप बचता है विच इज़ डायनामिक। अगर आप यहाँ देखो एक और क्या है? डायनामिक। तो डायनामिक में और जब हम लोग इसमें काम करते हैं इनपुट में, तो आपने एक चीज़ देखा ऊपर क्या लिखा रहा है? इंस्टेंस नेम, है ना। अब ये इंस्टेंस नेम क्या है? तो जैसे हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उसमें दर्शना ऑनलाइन है, सो दर्शना ने HTML वगैरह सब पढ़ रखा है, बैकएंड वगैरह सारी चीज़ें। तो उन्होंने उसमें पढ़ रखा है कि जब हम लोग HTML में कोई फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर फील्ड का एक नेम होता है। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग बोलते हैं उसको इंस्टेंस नेम। तो यानी कि इस फील्ड का नेम क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है, इससे आप आउटपुट क्या लेने वाले हो, है ना। मैं जैसे हमारी क्लास में 4-5 लोग हैं, अगर किसी का नाम ही नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो सबकी एक आइडेंटिटी ज़रूरी है ना। तो उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इस फील्ड की आइडेंटिटी क्या है, ये क्या काम करेगा। तो जैसे कि मैंने लिखा ये एफ नेम, मतलब यूज़र यहाँ पर फुल नेम एंटर करेगा। इसको मैंने बोला पासवर्ड, ये पासवर्ड का काम करेगा। इसी तरह से मैंने जैसे डायनामिक बना रखा है, इसको बोला कैलकुलेशन, इस तरह से। सो ऐसे आपके अलग अलग फील्ड है। तो देखो डायनामिक टेक्स्ट का काम क्या होता है? डायनामिक टेक्स्ट का काम ये होता है, मान लो कि आपने कोई कैलकुलेटर बनाया कोडिंग करके, तो आपके यूज़र ने यहाँ पर वैल्यू लिखा 5 + 5, तो आउटपुट जो होगा वो डायनामिक में आएगा, इनपुट में नहीं आएगा। समझ गया? तो ये होता है डायनामिक का काम। दूसरा डायनामिक का काम क्या हो सकता है? मान लो मैं कोई ऐसी डायनामिक वेबसाइट इसके अंदर बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा उस केस में किसी एक्सटर्नल फाइल से डेटा इसके अंदर डाल सकता हूँ, तो वो मेरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये काम होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने ऊपर नेम रख लिया, नीचे ऑप्शन में जाके यहाँ पर कहीं कुछ और कंट्रोल और आते हैं डायनामिक के केस में, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। तो देखो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी आ रहा है, मार्क ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल। पहले एक्सेसिबिलिटी हमारा नहीं आ रहा था, हमारा एक्सेसिबिलिटी जो है देखो एक्टिव हो चुका है। फील्ड का नेम क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, शॉर्टकट क्या रखना है, टैब इंडेक्स क्या रखना है, ठीक है। सारी चीज़ आ रही कि किस कमांड को प्रेस करके यूज़र पासवर्ड पे आएगा, किस कमांड को प्रेस करके यूज़र एंटर नेम पर आएगा। तो ये इनपुट और डायनामिक के केस में चीज़ें काम करेंगी।
तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब मैं स्टैटिक के अंदर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। तो अभी बाई डिफॉल्ट हमारा होता है लेफ्ट टू राइट। हो सकता है आपको टेक्स्ट का फ्लो बदलना हो, वर्टिकल करना हो, तो आप वर्टिकल भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो, और वर्टिकल लेफ्ट टू राइट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग यहाँ से करा सकते हैं। मान लो कि अब मैं अगर इसमें कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल एंटर पासवर्ड, इस तरह से चलेगा आपका ये। तो आप देख रहे हो कि कंट्रोल वगैरह सब चेंज हो गए। जैसे हम लोग चेंज करेंगे उसको, फिर हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो स्क्रिप्टिंग पर अगर एक नज़र डालेंगे तब हम लोग इनको देख लेंगे, डायनामिक और इनपुट आपके किस तरह से काम करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इनपुट समझ में आ गया ना। अब जब लोग इसको चला रहे हैं तो ऊपर आपने नोटिस किया होगा, फॉन्ट शुड बी एम्बेडेड फॉर एनी टेक्स्ट दैट मे बी एडिटेड एट रन टाइम अदर देन टेक्स्ट विद द यूज डिवाइस फॉन्ट सेटिंग्स। सो मान लो कि आपने यहाँ पर ये फॉन्ट रखा है, नेम है इस फॉन्ट का एरियल। हो सकता है 1% के लिए किसी के पास ही ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉन्ट को इस फाइल में एम्बेड करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेंगे भाई, मेरे को नहीं पता, तो उस केस में आप यहाँ से जाके बोलोगे यूज़ डिवाइस फॉन्ट। अब देखो ये एरर आना बंद हो जाएगा, बंद हो गया ना। यूज़ डिवाइस फॉन्ट का मतलब क्या है कि यूज़र के कंप्यूटर में बेस्ट अप्रोप्रिएट जो फॉन्ट होगा इसके साथ सब्स्टिट्यूट, वो उसके साथ रिप्लेस हो जाए। ठीक है, इस तरह से। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी समझ में आए आपको, क्या काम कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट में। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल आता है लाइन टूल। लाइन की कमांड होती है एन। शिफ्ट के साथ आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बिना शिफ्ट के आप स्ट्रेट लाइन अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा मुश्किल होगा। बट शिफ्ट होगा तो सीधी ही बनेगी, या फिर सीधे 45 के एंगल पर रोटेट होगी। समझ आ रहा है ये चीज़। तो लाइन के साथ क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास आते हैं, तो हमने लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो पहला है आपका कलर, सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ देखो एक्सपेंड टू फिल, यानी कि आप लाइन को फिल में कन्वर्ट कर देंगे इसकी हेल्प से। तो जैसे मैंने क्लिक किया देखो लाइन की प्रॉपर्टी चली गई, अब फिल की प्रॉपर्टी आ गई इसके ऊपर। नेक्स्ट मेरे पास है स्ट्रोक की थिकनेस को बढ़ाने का तरीका, कि मैं स्ट्रोक को यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। इसके बाद स्ट्रोक के अंदर स्टाइल है, जैसे कि हेयर लाइन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सॉलिड। तो हेयर लाइन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक लाइन बनाया, तो आप इसको कितना भी जूम कर लें ये इतना ही रहेगा, इसकी थिकनेस घटेगी बढ़ेगी नहीं। हेयर लाइन मतलब हेयर लाइन, यानी कि इसकी थिकनेस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपके व्यू पोर्ट के साथ जूम इन जूम आउट नहीं होती है ना। अभी मैं देखो यहाँ पे लाइन को क्या बोल देता हूँ, जाके यहाँ से सॉलिड। अब आप देखना जैसे जैसे जूम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे लाइन भी जूम होगी आपकी, हो रही ना। तो यहाँ से आप थिकनेस वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो इंक्रीज़ करोगे। ये अपने स्टाइल है, यहाँ पर ये डैश स्टाइल है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से गैपिंग को करेंगे कंट्रोल, परफेक्ट। सेलेक्ट, फर्स्ट इज हेयर लाइन, सेकेंड इज सॉलिड, थर्ड इज डैश, फोर्थ इज डॉटेड, रैग्ड, स्टिपल और हैच। तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग तरह के स्ट्रोक में स्टाइल मिलेंगे आपको। ठीक है, सो आप देखिएगा आपको कहाँ पर कौन सा स्टाइल यूज़ करना है। तो जब लोगों ने स्ट्रोक को यूज़ किया तो आपने देखा कि एक एडिट का सिंबल आ रहा है। ये क्या काम करेगा, मान लो कि भी मेरे को लगता है जो डैश है और जो स्पेसिंग है मुझे स्पेसिंग को बढ़ाना है। तो अब आप जब ओके करेंगे इसको, कस्टमाइज हो गया मेरा पैटर्न, ऐसा कुछ। नेक्स्ट अगर मैं डॉट पर आता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे डॉट पर भी आपको मॉडिफिकेशंस मिलेंगे कि भाई डॉट की स्पेसिंग कितनी रखनी है आपने। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग स्टिपल पर आएंगे
तो आप यहाँ पर रैगड स्टाइल में देखेंगे कि भाई पैटर्न आपने कैसा बनाना है। पैटर्न इज सिंपल, सॉलिड, रैंडम। तो यहाँ पर आप जूम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें। डॉटेड पैटर्न, तो डॉटेड में क्या होगा, बीच में डॉट ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चेंजेस। सॉलिड में टूटेगी नहीं लाइन, सिंपल, रैंडम, डॉटेड, रैंडम डॉटेड, ट्रिपल डॉटेड और रैंडम ट्रिपल डॉटेड। तो ये अलग अलग इसके अंदर पैटर्न है। तो रैंडम लाइन को रखने का मतलब क्या होता है कि जितनी बार भी आप लाइन बनाओगे या जितनी बार मैं लाइन को मूव करूंगा मेरा स्टाइल बदल जाएगा। देखो चेंज हो गया, चेंज हुआ। इस तरह से आपके पास इनको मॉडिफाई करने के अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं। ओके, तो ये पार्ट हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन और भी दिखाई दे रहा है, क्रिएट न्यू पेंट ब्रश फ्रॉम सिलेक्शन। और ये कुछ नया फीचर है, इसको हम लोग एक बार एक्सप्लोर करेंगे क्या है। तो इसके अंदर शायद हम लोग कोई ब्रश वगैरह लोड करा सकते हैं। नेक्स्ट सॉलिड पर आइए, यहाँ पर हमें मिल रहा है विड्थ। तो लाइन को आपने किस तरह से इफेक्टिव बनाना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं या तो यूनिफॉर्म रखना है या विड्थ प्रोफाइल, या 2, 3, 4 अलग अलग तरह के हमारे पास प्रोफाइल्स अवेलेबल है। सो फॉर दिस आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइन की थिकनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं और उस लाइन की थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, है ना। अभी अपन ट्राई करेंगे, समझ आ रहा है। इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा हमें क्या मिलता है लाइन के अंदर, कैप। तो कैप अभी हमारा क्या है, राउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैप को नन कर सकता हूँ, राउंड कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपने कहीं ज्वाइन किया लाइन को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाया और पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉलिड में रिप्लेस कर लेंगे और इसको मैं फ़िलहाल 5 की थिकनेस दी। तो हमने यहाँ से शिफ्ट किया, से एक लाइन बनाया और यहाँ से क्लिक करके हमने फिर से एक लाइन बनाया। सो ये पार्ट देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उस कॉर्नर को आपने क्या करना है, मीटर, राउंड या बेवल, है ना। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया इस तरह से। सो लाइन की प्रॉपर्टी क्लियर इस तरह से। अभी लाइन की प्रॉपर्टी जैसे आप रेक्टेंगल बनाओगे या यहाँ से आप रेक्टेंगल प्रिमिटिव बनाओगे तो सभी के अंदर सेम ही चलने वाली चीज़ें। तो बनाते एक और नई कॉपी। रेक्टेंगल टूल शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनेट बनेगा। नीचे की प्रॉपर्टी अपन डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रोक में जो पड़ी है अपने वही प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर। बाकी यहाँ से आपका स्ट्रोक का कलर, यहाँ से आपका फिल का कलर चेंज होता है इसके अंदर। विड्थ हाइट जो भी आप चेंज करेंगे वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो अपना। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, अगर आपने ये ऑन कर दिया तो जितना विड्थ होगा हाइट उतना ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हमने कहा 500, तो देखो हाइट भी कितना हो गया, 500 हो गया। और ऑड इवन अगर चलना है कि ये 500 हो, हाइट 250 हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो अलग अलग। तो ये था रेक्टेंगल। एक टूल हमें इसके अंदर मिल रहा है विच इज़ रेक्टेंगल प्रिमिटिव। वो क्या काम करता है उस पर नज़र डालते हैं। हमने रेक्टेंगल बनाया, इसको हम लोग पकड़ रहे तो कुछ और है, यहाँ पर पकड़ रहे तो कुछ अलग कंट्रोल एक्टिव हो रहे हैं। तो इसमें एडिशनल क्या आ गया, जरा प्रॉपर्टी पैनल को ध्यान से देखो। और जब हम लोग इसको पकड़ते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर में ऑप्शंस आ गए, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी कस्टम बॉर्डर रेडियस वगैरह डाल सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये आपके लिए बेनिफिट है इसमें। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि सबके अलग अलग चेंज हो, तो आप मैनुअली भी सबके अलग अलग वैल्यू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस टूल के आने से क्या बेनिफिट हुआ,
तो क्या होता है ना कि मैं फ्लैश एक ज़माने से यूज़ करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमारे पास से कंट्रोल होते नहीं थे। तो क्या होता था कि यहाँ पर जब हम लोग रेक्टेंगल बनाते तो रेक्टेंगल बनाने के में हमें कोई राउंडनेस का कंट्रोल जो होता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे, है ना। कौन सा टूल हमने लिया हुआ है? रेक्टेंगल टूल। तो क्या है कि जो भी आपको रेडियस लेनी है, ठीक है, जैसे अगर आपने बना लिया तो ये आपका चला जाएगा। आपको बनाने से पहले यहाँ डालना पड़ेगा मुझे 15 की रेडियस चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपने इसको बड़ा किया तो आपका रेडियस जो है वो जूम होता चला जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको छोटा कर रहे हैं तो आपका रेडियस भी छोटा हो गया ना। इसके साथ क्या होता है ज़रा एक बार नज़र डालते हैं, ध्यान से देखना। 15 का रेडियस है ना, आप छोटा करिए, सॉरी, इसमें स्ट्रोक हमारा अप्लाई हो रखा है। जरा स्ट्रोक की थिकनेस को थोड़ा सा घटा लें आप, क्योंकि स्ट्रोक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ज़रा ध्यान दें, हम इसको स्केल डाउन कर रहे हैं, ठीक है, और स्केल अप कर रहे हैं। रेडियस पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है हमारा इसके अंदर, बट इस वाली शेप के ऊपर अगर आप इसको छोटा बड़ा करोगे, ठीक है, तो आपकी रेडियस जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने का पहले के टाइम में तरीका क्या होता था, जब लोग ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करते थे ना, तो क्या करते थे तो देखो, एक तो तरीका होता है कि आप यहाँ पर अपना रेडियस चूज कर लो। रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त आप ऑल्ट के साथ पेज पर क्लिक करो तो आपको दिखाई दे रहा है विड्थ, हाइट, कॉर्नर रेडियस कितना रखना है, सारी चीज़ें। तो मान लो कि आपने एक कॉर्नर रेडियस डाल के कुछ बनाया और विड्थ आपने डाल दी 400 बाय 400, कुछ इस तरह से, राइट। तो पहले के टाइम में जो मेरी रेडियस है छोटे पर भी इतनी ही रहे तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे पकड़ते थे ऑब्जेक्ट को, ताकि मेरी रेडियस खराब ना हो, बट स्ट्रोक खराब हो जाता था। तो क्या तरीका है, स्ट्रोक का डबल क्लिक करके डिलीट, और यहाँ से स्ट्रोक टूल से दोबारा डाल देते हैं। एस प्रेस करोगे स्ट्रोक आ जाएगा। तो मेरे इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा ना, जो मैंने सेट किया वही रहेगा, ये फ़ायदा है, ठीक है। आपने और छोटा करना है, और छोटा कर लो, फिर से क्या करोगे, स्ट्रोक टूल लेके स्ट्रोक अप्लाई कर दोगे, फिर से सही हो जाएगा। तो इससे मेरी रेडियस ख़राब नहीं हो रही है। अब जो नया टूल अपने पास आया उसके साथ क्या बेनिफिट है, ये था पहले के टाइम में जुगाड़, 2008 तक की हम बात कर रहे हैं। लेटेस्ट टूल से में ये बेनिफिट हुआ कि मान लो आपने ऑब्जेक्ट छोटा कर लिया, ठीक है, इतना बनाया, आपने रेडियस कितना रखा है 15, ये 15 का रेडियस है हमारा, है ना। अब मान लो कि आपको लगता है मुझे इसको बड़ा करना है, 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा करना है कर लो पहले आराम से। उसके बाद में फिर से अपना रेडियस डाल दो। तो यानी कि इसमें मैं कभी भी रेडियस को एडजस्ट कर पा रहा हूँ, इसमें आपको पहले ही सेट करके चलना पड़ेगा। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इसके अंदर। ये था आपका रेक्टेंगल प्रिमिटिव, समझ आ गया। तो प्रिमिटिव क्या है, बनने के बाद भी आपको मॉडिफिकेशन अलाउ करता है। नॉर्मल रेक्टेंगल आपको बनने का टेक्निक जो मैंने आपको बताई उस टेक्निक से काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका ओवल टूल। ये हमने ओवल बनाया, शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो भी आपके पास कंट्रोल आएगा, विड्थ हाइट कितना रखना है। इसके अलावा आपको मिलता है ओवल प्रिमिटिव। तो यानी कि अब मैं अंदर के पार्ट को हैंडल कर सकता हूँ, मैं कहाँ से ओपन करना है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सारे कंट्रोल कहाँ दिए, स्टार्ट एंगल क्या रहेगा, एंड एंगल क्या रहेगा, इनर रेडियस कितना रहेगा, समझ आ रहा है ना। तो ये सारे कंट्रोल आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसा आप लोग पाई ग्राफ वगैरह बनाते हो वहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉलीस्टार। तो यहाँ आएंगे अपन और क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको पॉलीस्टार में पेंटागन बना के देगा कुछ इस तरह से, है ना। ये अपना बन गया।
तो मुझे लगता है कि भाई मुझे नंबर ऑफ साइट्स जो है वो उसके कम या ज़्यादा करने, तो बनाने से पहले आपने डिसाइड करना हो, कहीं पर देखो कंट्रोल दिया होना चाहिए इसका, यार नंबर ऑफ साइट्स कहाँ दिया, टूल सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या बनाना है, पॉलीगन या स्टार, स्टार बनाना है, ठीक है, ये लीजिए स्टार बन गया। और अगर आपको पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन आप बना सकते हैं। नंबर ऑफ साइट्स पॉलीगन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, जो भी आपको गन बनाना हो यहाँ से चूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। और स्टार में वापस हम लोग जाते हैं, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ साइट्स को चूज किया 3, है ना। इसको और ज़्यादा कंट्रोल करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कैमरा टूल आ गया, कैमरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पॉलीगन वाले सारे काम कर देंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पेंसिल टूल, पेंसिल होता है फ्री हैंड के लिए। तो आप जैसे यहाँ पर फ्री हैंड कुछ भी चला रहे हैं तो आप देख रहे हैं स्मूथनेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि स्मूथ वाला चले तो यहाँ पर आप देखो पेंट ब्रश दिया हुआ है, एक और आपका ब्रश टूल है। तो पेंसिल में हमें कहीं पर स्मूथनिंग मिलना चाहिए, क्या लिखा रहा है, स्मूथनिंग लो या हाई। तो यार आपके पास एक कंट्रोल इसमें अवेलेबल है, इसको देखते हैं फंक्शन कैसे करता है। स्मूथ कर तो रहा है बट अभी मिडिल में, इसका भी कंट्रोल आता है, देखते हैं कैसे इनेबल होगा नए वर्जन के अंदर। पुराने वर्जन में तो आपको बाहर ही मिल जाता है एडिट करने का सीधा। ये आपका पेंट ब्रश, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल स्मूथ चलता है एकदम, देख रहे हैं इसमें कोई आपको हार्डनेस नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ देख रहे हो ये स्मूथनिंग इसके अंदर हम लोग कम ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो पेंसिल में नहीं, इन्होंने हटा दिया नए वर्जन के अंदर, तो आप यहाँ पर इसको हैंडल कर पा रहे हो। अब जो भी आप यहाँ पर स्ट्रोक लगा रहे हो, पहले आप उसको सेलेक्ट करोगे और थिकनेस को बढ़ा लोगे, अब लगाइए, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन हमें अवेलेबल हो रहा है, पेंट ब्रश ऑप्शन में ड्रॉ एज अ फिल। अभी क्या है, ये एज अ स्ट्रोक है, हम चाहते हैं ये फिल में आए। तो यहाँ पर देखना, जैसे मैं इसको ड्रॉ एज अ फिल चूज करूँगा ना, अब जब मैं बनाऊंगा कुछ तो ये फिल की तरह काम करेगा, देखो। और यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वापस से ब्रश पर आइए, तो ये स्ट्रोक की तरह काम करता है आपका। तो कहाँ पर आपको थिकनेस किस हिसाब से हैंडल करना है वो आप चूज़ करोगे इसमें। और क्या कंट्रोल है अपने पास, इसमें कुछ हमारे पास कंट्रोल आते हैं, बिहाइंड फिल वगैरह करके कुछ कंट्रोल मिलेंगे, वो शायद या तो यहाँ पर होने चाहिए। हाँ, ये है, देखो ब्रश के अंदर की कंट्रोल कि कौन कौन से आपको स्टाइल रखने हैं। और यहाँ से आपको पेंट, नॉर्मल, बिहाइंड, ये सारे कंट्रोल आपके यहाँ पर है। पहले ये चीज़ें ना यहाँ पर आती हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, सही है। इधर भी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ भी है और इधर भी। तो कुछ टूल्स कंट्रोल ना यहाँ पर आते हैं, देखो ये रहे। तो लाइन की जो है ना, जो हम लोग वहाँ देख रहे थे प्रॉपर्टी, वो यहाँ पर दी हुई है। तो ये क्या है, पेंसिल टूल हमने लिया तो क्या लिखा रहा है, स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक। तो जो हम लोग चला रहे थे वो क्या था, स्ट्रेटन वाली प्रॉपर्टी थी। जैसे मैं वापस से थिकनेस को 1 कर लेता हूँ, फिर से देखेंगे इस टूल को, तो कुछ टूल की प्रॉपर्टी नीचे ही आ जाती है इधर। तो स्ट्रेटन हमने चूज़ किया तो ये देखो ऐसा चल रहा है। स्मूथ अगर चूज़ करोगे तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, जैसे आप देख रहे हैं, कहीं भी हार्डनेस नहीं रहेगी इसके अंदर। और ये क्या, इंक, बिल्कुल फ्लूइड मोड में, जैसा आप चलाना चाहोगे वैसा काम करेगा। तो ये कंट्रोल इसके यहाँ पर है। तो आप पेंसिल को यहाँ से स्मूथ करोगे तो देखो अब यहाँ पर आपका एक्टिव हो गया फीचर। तो पहले क्या था ना, यहाँ पर स्ट्रेटन था जिसके से वो एक्टिव नहीं हो रहा था हमारा कंट्रोल, तो है यहाँ पर। इसी तरह से आपके यहाँ पर ब्रश के अंदर भी स्ट्रेट, स्मूथ, इंक कैसा आपको चलाना है। तो पेंसिल को अगर मुझे स्ट्रेट चलाना तो कैसे चलेगा, आपने ऐसा स्ट्रेटन चूज करना है। और आप यहाँ पर देखो बिल्कुल सीधी चल रही है पेंसिल आपकी, शिफ्ट के साथ आप स्ट्रेट चला सकते हैं। ब्रश में आते हैं, स्मूथ चूज करते हैं, तो ये हमारा ब्रश का पार्ट हो गया। ब्रश के अंदर आपको फिल वाला एक आपको मिलता है, जिसके अंदर आप देखो एडिशनल कंट्रोल आएंगे आपके पास, पेंट, नॉर्मल। तो मान लो लेट्स से मैंने एक शेप बनाया,
ये अभी क्या है कि मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ अपना, और मैंने चूज़ किया यहाँ से पेंट नॉर्मल, और किस कलर से आप पेंट करना चाह रहे हो वो आप चूज़ कर लेंगे। क्या थिकनेस रखनी है ब्रश की आपने, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। थिकनेस यहाँ से कंट्रोल होगा। ऑलराइट, सो अभी अपन यहाँ पर इस तरह से इसको चलाते हैं तो क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर देखो ओवरलैप हो गया है ना। देखा जाए तो मेरे पेप्सी का पुराने गाने का लोगो भी बन गया, ऐसे कुछ होता था सम सॉर्ट ऑफ। तो बस करना है क्या, यहाँ से रोटेट, और ऊपर का कलर अलग, नीचे का कलर कुछ जाना बचाना सोगे तो ऐसा। चलो, तो पेंट नॉर्मल समझ में आएगा, ओवरलैप करेगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, क्या है, पेंट फिल। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने ये नोटिस किया कि पेंट नॉर्मल ने दोनों को ओवरलैप किया, स्ट्रोक को भी और फिल को भी। दूसरे एग्जांपल में जब हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो स्ट्रोक पर अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ फिल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। थर्ड एग्जांपल में ऑब्जेक्ट के पीछे से निकल गया। फोर्थ एग्जांपल में आपका ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब है पेंट सिलेक्शन मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करके रखा हुआ है और मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक सब में चला रहा हूँ तो रिजल्ट कहाँ पर आना चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट के अंदर आ गया, बाहर तो अप्लाई नहीं हुआ ना। फोर्थ ऑप्शन के बाद है फिफ्थ, क्या है, पेंट इनसाइड। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे ब्रश टूल अगेन, चूज करेंगे पेंट इनसाइड। नहीं चला ना, इनसाइड से आउटसाइड चलाओ। तो समझ में आ रहा है कि मान लो अगर मुझे कुछ यहाँ पर काम करना हो, कुछ आर्ट बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, तो मेरे पास ये नहीं कि कलर बाहर स्पिल हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपके पास सारे कंट्रोल हैं ब्रश के साथ, कहाँ कैसे चलाना है, पीछे चलाना है, आगे चलाना है, अंदर चलाना है, फिल पे चलाना है, स्ट्रोक पे चलाना है, दोनों पे चलाना है। चॉइस इज योर, कंट्रोल चेंज, उसके हिसाब से इस्तेमाल करो चीज़ों को। तो ब्रश के कंट्रोल समझ में आए। ओके, तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास, अब ये एनिमेशन के लिए दिया हुआ है, जैसे कि बोन टूल। ठीक है, बोन के अंदर आपको मिलेगा बाइंड टूल। ठीक है, तो बोन टूल का काम क्या होता है, बोन टूल ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये टूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे बाहर बच्चे आ गए, तो प्रॉपर्टीज हमारी ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगी सारी, और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक के अपने टूल्स ट्राई करके देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है, और आज की वीडियो भी आपको उसमें आ जाएगी।